इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या वर्क फ्रॉम होम वाकई में अच्छा है या नहीं है। अभी क्या है ना, टीसीएस की तरफ से एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद क्या है ना, मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए टीसीएस के बंदों से कि सर हमें वापस ऑफिस में बुला रहे हैं, हम क्या करें। टीसीएस की तरफ से एक फाइनल वार्निंग आ गई कि या तो आप ऑफिस में आ जाओ या फिर जो उसके परिणाम होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे, जैसे कि आपका पे कट हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा या फिर टर्मिनेशन भी तक हो सकता है। उसमें क्या है ना, उन्होंने साफ साफ बोल दिया एक मेल से कि आपको महीने में 12 दिन तो ऑफिस से काम करना ही पड़ेगा। तो अभी काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है ये। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ और कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ, और कुछ बातें ऐसी बताऊंगा मैं, उससे आपके डिसीजन मेकिंग में अच्छी होगी। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मोस्टली क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, ताकि क्योंकि एडवांटेजेस तो सबको पता है, सबके दिमाग में चल रहे होते हैं कि यार लाइफ सेट है, मस्त चल रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो, लेकिन काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो इग्नोर कर रहे हैं और कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये मेरा काम है कि मैं बताऊं ताकि आपकी ही डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। तो जब से कोरोना आया ना, काफ़ी सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम दिया और काफ़ी एम्प्लॉयज़ कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो उनको क्या है ना, एक कंफर्ट लेवल मिल गया कि हाँ यार बढ़िया है, घर से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये सब होता है। अपने हिसाब से लंच करो, डिनर करो, और अपना ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, क्योंकि बड़ी सिटी में तो आपको पता ही है कि आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तो ट्रैवलिंग टाइम ही लग जाता है, चाहे आप ऑफिस के कितने भी पास रहो। इवन कई लोगों ने जो स्विच मारा ना अभी, उसमें भी ये चीज़ देखी है कि जो नई कंपनी है वो वर्क फ्रॉम होम दे रही है या नहीं दे रही। अगर वर्क फ्रॉम होम कोई कंपनी दे रही है, मान लो उनके पास दो ऑफर है, एक कंपनी वर्क फ्रॉम होम दे रही है, एक नहीं दे रही है, तो अगर थोड़ा भी पे स्केल का डिफरेंस है ना, तो वो उस कंपनी को चूज़ कर रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम परमानेंट दे रही हो या लॉन्ग टाइम तक दे रही हो। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि वर्क फ्रॉम होम किसके लिए बेटर है। तो मान लो कि अगर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर क्या होता है, मतलब आप टेस्टर हो सकते हो, आप डेवलपर हो सकते हो, आप किसी भी और प्रोफाइल में हो सकते हो। अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है आपके मैनेजर के द्वारा, प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा, किसी कोई भी स्टोरी असाइन होती है आपको, और आप उस स्टोरी को कंप्लीट कर देते हो डेडलाइन से पहले विदाउट टेकिंग एनी वंस हेल्प, आप किसी की हेल्प नहीं लेते, अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कर लेते हो, वो भी डेडलाइन से पहले, तो आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो। मतलब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है कोई भी काम करने के लिए, तो आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो। तो अगर आप ये हो, आप सबको खुद की सिचुएशन पता होती है कि मेरे को रियली हेल्प चाहिए रहती है या नहीं रहती। तो अगर आप वाकई में हो तो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम बेटर हो सकता है। अब बात करते हैं, तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं है ना, उनके लिए तो मैं यही आंसर कर देता हूँ कि नहीं, आपके लिए वर्क फ्रॉम होम बेटर नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे डिसएडवांटेज बताऊँगा अब कि क्यों वर्क फ्रॉम होम बेटर नहीं है अगर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं हो तो। सबसे पहली बात तो है कि आपकी जो है ना क्रिएटिविटी, वो नीचे जाती है वर्क फ्रॉम होम लॉन्ग टाइम तक करने से। क्रिएटिविटी मतलब कि आप क्या है ना, एक बहुत ब्लर लाइन हो जाती है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में। आप, अगर आप ऐसे बंदे हो जो सुबह उठे और अपने बेडरूम में ही लैपटॉप लेके बैठ गए, तो एक थिन लाइन हो जाती है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपके घर में क्या है ना, काफ़ी सारे रायते फैल रहे हैं, मतलब अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चे हैं तो वो अलग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको ये लग रहा है कि आप तो सामने ही दिख रहे हो, आप क्यों ऑफिस में लगे हुए हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहे। और इवन अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो ना, तो घर वालों को लगेगा कि यार कंप्यूटर लेके तो बैठा रहता है, ऐसा क्या काम करता है ये। और ये रियली सिचुएशन है, कई लोगों ने मेरे को एग्जैक्टली यही बोला है कि घर वाले ये बोलते हैं उनके कि क्या काम करते हो तुम, लैपटॉप लेके ही तो बैठे रहते हो, कोई ऐसा बड़ा काम तो है नहीं। तो घर वाले भी उनको अपना काम बताते रहेंगे, बाजार में कुछ जाने को बोल देंगे, कुछ लाने को बोल देंगे। अब वो उनसे भी मना नहीं कर सकते, कैसे वो उनको समझाएं कि नहीं हमारा काम भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, हम भी करते ही हैं। अब दूसरी चीज़ है कि प्रोडक्टिविटी भी नीचे जाती है। प्रोडक्टिविटी क्यों नीचे जाती है, ऑफिस में क्या है ना, आपको जो, अब जब आप ऑफिस में काम कर रहे थे तो क्या होता था ना, आप 8-9 घंटे लगातार काम कर रहे थे, आप बार बार फ़ोन नहीं देख रहे होते थे, टीवी नहीं देख रहे होते थे। यहाँ पे आप कितना भी कंट्रोल कर लो, कोई और तो चला रहा है ना टीवी, आपकी नज़र जाएगी सही, आपका खुद का मन कर जाएगा कि फ़ोन देख लेते हैं थोड़ी देर। तो एक कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन होता रहता है घर में, वो चीज़ आपको ऑफिस में नहीं मिलती। घर में हो रहे डिस्ट्रैक्शन को कई बार आप कंट्रोल नहीं कर सकते और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जाना नीचे, जाना ही जाना है। मतलब किसी ने बेल बजा दी, आप पार्सल लेने चले गए, टीवी चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, या फिर आप खुद फ़ोन देखने लग गए, क्योंकि आप पे क्या है ना, कोई ऐसा डंडा नहीं है ना कि
ऑफिस में तो क्या है ना, आपको पता है कि मैनेजर देख रहा है, टीम लीड देख रहा है, तो आप अपना काम करोगे। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आप बार बार प्रोकेस्टिनेट करते हैं तो फ़ोन देखने लगोगे, या फिर आप पर्सनल लैपटॉप रखा है तो उसमें कुछ ओपन कर लिया आपने, कुछ देखने लग गए, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी ही जाएगी। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज है कि ऑफिस में क्या होता है ना, आपको 8 या 9 घंटे रहना होता है ऑफिस में। आपने जब काम किया तो उसके बाद क्या है ना, अब कई सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज तो क्या है ना, लैपटॉप नहीं देती, वो डेस्कटॉप देती है जो ऑफिस में ही रखा होता है। और अगर आपके पास लैपटॉप भी है और लैपटॉप आप घर पे कैरी कर रहे हो, तब भी जनरली क्या होता है ना, आपको ऑफिस आवर्स के बाद नहीं बोला जाएगा कोई भी काम करने की। आपने 8 9 घंटे ऑफिस में बिताया, उसके बाद क्या है ना, आप बोल सकते हो कि भाई मैंने ऑफिस, एक तो क्या है ना, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैनेजर या टीएल को भी पता है कि ये बंदे ने ऑफिस में इतने घंटे काम किया है, और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो काम भी जल्दी कंप्लीट होगा। लेकिन अगर घर पे है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैनेजर टीएल, वो क्या है ना, एक ब्लड लाइन हो जाएगी कि ऑफिस आवर्स कब खत्म हो रहे हैं, कब स्टार्ट हो रहे हैं, आपको भी पता नहीं है। टीम मीटिंग चली रही है लंबी लंबी, या फिर आप देर तक काम कर रहे हैं, मैनेजर ने कुछ बोल दिया कि ये अभी इश्यू आ रहा है, ये देख ले अभी, तो आप क्या है ना, फिर मना नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे जो एडवांटेज था ना, जिसका आपने फ़ायदा उठाया था कि यार वर्किंग आवर्स को अपने हिसाब से कर लो, लेकिन अब वही डिसएडवांटेज बन जाता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी जो मिल रही थी आपको, उसका आप फ़ायदा उठा रहे थे, तो कोई नुकसान भी होगा ना उसके साथ, एक एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें जाती है। अच्छा, जो इंडिविजुअल डेवलपर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं है, उनके साथ एक चीज़ देखने को होती है कि वो कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो जैसे आप कोई कोड लिख रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्टक हो गया, आपको कोई इश्यू आया, अगर आप ऑफिस में रहते हो तो तुरंत आपकी बगल में ही कोई आपके साथ का बंदा बैठा है, आप उससे तुरंत पूछ लो, लैपटॉप भी उसके पास ले जाओ कि भाई यार मेरे को ये इशू है, इसमें क्या करेंगे, वो तुरंत बता देगा। यहाँ पे आपको ना पिंग करने की ज़रूरत, ना मेल करने की ज़रूरत। लेकिन अगर आप घर पे हो तो मेल या पिंग के भरोसे रहोगे आप। कई बार क्या होता है ना, कोई बंदा, अब सामने वाला भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो भी कहीं किसी काम में बिजी है, तो वो आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रहा है, टाइम पे मेल का रिप्लाई नहीं होता, आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से लोगों का काम कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है ना, वो डिपेंडेंट है किसी और पे, लेकिन कोई और उनको टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रहा। अब उसकी अलग मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपका काम तो उससे अटक गया ना। इसलिए ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप है ना, जो फ़ायदा है ना वर्क फ्रॉम ऑफिस करने का, कि आपने तुरंत कोई चीज़ पूछ ली, लैपटॉप भी उसके पास ले गए, उससे पूछ लिया कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपका उससे अच्छा रिलेशन है तो। क्योंकि क्या होता है ना, एक ऑफिस में रहने से, साथ में लंच करने से एक नेटवर्किंग होती है, एक गुडविल होती है कि हाँ यार ये बंदा मेरे साथ का है। कई बार दोस्त भी बनते हैं, तो लोग हेल्प कर देते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप घर से काम कर रहे हैं ना, तो घर में मेल में कई लोग तो क्या है ना, वीडियो भी ऑन नहीं करते अपनी कॉल के टाइम पे, और विच इज़ इंडिविजुअल चॉइस, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उससे क्या है ना, एक नेटवर्किंग नहीं होती, नेटवर्किंग का लैग हमेशा रहेगा, कम्युनिकेशन का लैग हमेशा रहेगा। आपको टीएल ने कोई टास्क समझाया, तो अगर आप सामने बैठ के उससे समझ रहे हो ना, उसमें और वीडियो कॉल में समझने में काफ़ी अंतर होगा। वीडियो कॉल में क्या है ना, हर चीज़ ऐसे होगी, जैसे कॉल शेड्यूल होगी, उसमें कॉल अटेंड करनी है, उसमें समझना है आपको। ये अलग बात है कि रिकॉर्डिंग वगैरह का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि आप उस रिकॉर्डिंग के भरोसे ही है, कोई चीज़ अगर आपको वाकई में समझ में नहीं आई, अपनी देसी लैंग्वेज में समझनी है, तो आप उससे टीएल से पास में जाके समझ सकते हो। वो एडवांटेज आपको वर्क फ्रॉम होम में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है ना, उपाय मैं बताऊंगा, सारे के सारे जो है ना डिसएडवांटेज, उनके उपाय एक दो ही हैं और सिंपल है बिल्कुल। आपको क्या करना है ना, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बनने का ट्राई करो, अपनी लैंग्वेज पे या अपनी टेक्नोलॉजी पे कमांड अच्छी करो, ताकि आपका काम इजी हो पाए आपसे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है ना, आपका ऑफिस स्पेस और पर्सनल स्पेस अलग अलग होना चाहिए। अब जैसे आपका बेडरूम है, तो आप कोशिश ये करो कि बेडरूम में आप लैपटॉप लेके ना बैठो, आपका एक पर्सनल रूम हो, उसमें आप घर वालों को बता दो, आपका एक पर्सनल रूम हो, उसमें आप घर वालों को बता दो कि आप क्या है ना, आपके ऑफिस आवर्स से इतने टाइम के बीच आपको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपको ऑफिस करना रहता है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्पत घर से बाहर जाना, सब्जी लाना और ये सब करने से। ये काम आप ऑफिस आवर्स के बाद ही करोगे, उनसे साफ साफ बोल दो। कोशिश ये करो कि आप बेडरूम में या फिर अपने लिविंग रूम में लैपटॉप लेके ना बैठो, एक प्रॉपर टेबल चेयर का सेटअप रखो अपने पर्सनल रूम में, जो आपका ऑफिस रूम है उसमें। और कोशिश ये करो एक बड़ा मॉनिटर खरीद लो, सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन
जो मॉनिटर पे काम करते हैं ना, तो उससे भी क्या है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लैपटॉप में क्या है, आप छोटे से लैपटॉप में घुसे पड़े हो, लेकिन बड़े मॉनिटर में क्या है ना, आप अच्छे से चीज़ें अरेंज करके अच्छे से काम कर सकते हो। अब ये स्पेशली डेवलपर्स के लिए बात लागू होती है। डेवलपर्स को बड़ी स्क्रीन मिलती है, अच्छा देखने को मिलता है, कोड को एनालाइज ढंग से कर पाते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन स्क्रीन ओपन कर लेंगे, वो एडवांटेजेस होते हैं उस चीज़ के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, और आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। तो अगर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, करो वर्क फ्रॉम होम, बस ऑफिस स्पेस अलग रखो। और नहीं है तो डिसएडवांटेजेस मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं, एडवांटेजेस मेरे को कम दिख रहे हैं। तो आप समझदार हैं कि क्या डिसीजन आपको लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।